Welcome to House of Praise and Evangelism. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. For prayers, please feel free to call us or email us. You can also follow our social media account of Facebook and Instagram. Praise the Lord, my whole family. And I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आप ऐसे ही नहीं आए। God has a purpose in your life. That's why you are here, my whole family. और आज जितने भी आप में से पहली बार जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस माध्यम से, I welcome you all. मैं आपको होप परिवार में शामिल करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। Let's take it further. आज की इस सभा को हम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा हम परमेश्वर के चरणों में चलें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपना देह प्राण आत्मा आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आज आपका वचन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की वो अग्नि को रिलीज करे प्रभु कि हम पहले जैसे ना रहें। Oh yes, I can see in the mighty name of Jesus your presence, Father. You are going to open the doors today, no matter what, no matter what, it is going to happen. प्रभु, आज जो भी हम पढ़ें प्रभु, जो भी हम समझे प्रभु, जो हम सीखे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी भेड़ें प्रभु आगे बांटने पाए, इनके जीवन की जो बुलाहट को पहचानने पाए, ये तेरा प्रचार करने पाए प्रभु। इनका जीवन पहले जैसे ना रहे प्रभु, ये अपनी चंगाई को पाए, ये अपने बेदारी को पाए, ये अपने मिरेकल को पाए। बहुत लंबे समय से प्रभु ये वेट कर रहे हैं प्रभु। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज इनके प्रश्नों का उत्तर आप देना प्रभु, और ये आज बदल जाए, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, ये अपनी सामर्थ को पाके जाए। सारी सभा को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। अपनी लहू की छाप हमारे ऊपर लगा दे प्रभु। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो चलिए आज की सभा को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे आपके भय के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को समझिए। प्रभु का वचन आज जो आप सुनने जा रहे हैं, इसको बिलीव कर लीजिए, इस पे विश्वास कर लीजिए कि ये आपके जीवन को बदल रहा है इसी क्षण। यदि आज जितने भी यहां पर अपनी पीड़ा में आए हैं, आज आपकी पीड़ा का अंत है। आज आपके उद्धार का दिन है। आज आप परमेश्वर के चमत्कार को महसूस करेंगे अपने घर में। टुडे इज द डे टू रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आप सहने के लिए, पीड़ित रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आप डिफरेंट है। यू आर द चोजन वन। हम इस संसार में रहते हैं, हम चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की मुश्किलों से, संघर्ष से और बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़े रहते हैं। हर दिन हम उससे फाइट करते हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि एक इनसिक्योरिटी, एक फियर आने का, और उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। आज का जो विषय है वो ये है कि यू नीड टू चूज फेथ ओवर फियर। आपको विश्वास को चुनना है अपने भय के ऊपर। हालेलुया। आर यू रेडी? आप तैयार हैं आज अपने उस मन्ना को पाने के लिए जो मन्ना पाके इजरायली तृप्त हुए थे? अपने कान और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाइए, क्योंकि वहीं से आपको मिलेगा आज इस माध्यम से। मनुष्य का डरना मेरे प्रियो बहुत स्वाभाविक चीजें होती हैं। परमेश्वर जानता हम कमजोर हैं,
परमेश्वर जानता हम में बहुत कमियां हैं, और इसलिए उसने अपने वचनों के द्वारा आपको पहले से ही समझा दिया है कि मत डर। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में आपके मेरे पैदा होने से पहले, हजारों साल पहले ये लिख दिया है, मत डर। एंड टू बी एग्जैक्ट, पवित्र शास्त्र में 365 बारी डर मत लिखा गया है। अगर हम ध्यान से इस पे अगर हम सोचे, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, तो हर दिन के लिए एक बार प्रभु ने आपको ये आज्ञा दी है, मत डर। वो आपको चूज करने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपको आज्ञा दे रहा है, मत डर, क्योंकि आपका यहोवा आपके साथ है मेरे प्रियो। आपका डर कुछ भी हो सकता है, अपनों को खोने का, आप अपने कर्जे में हो सकता है आप अपनी चंगाई को पाना चाह रहे हो और डॉक्टर कह रहा हो कि ये परिस्थिति बदल ही नहीं सकती और आपको मेडिसिन पे आना पड़ेगा, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो किडनी की डिसऑर्डर हो, स्टमक के रिलेटेड आपकी हो, ब्रेन से रिलेटेड हो, आर्थराइटिस की बीमारी हो। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो आपकी बीमारियों को तुरंत छीन सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये समझिए मेरे बात को। परमेश्वर आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप उस पे विश्वास करें कि वो है, और यदि वो है तो वो सामर्थी भी है, वो ये अधिकार रखता है आपके जीवन को पलटने की, पलक झपकते। वचन में अगर हम पढ़ें कि परमेश्वर ने जो हमको बोला है मत डर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कमजोर है या हम में कोई कमी है। हम जैसे बनाए गए हैं हम परफेक्ट है। यदि हमारे में जो हमें कमजोरी लगती है ना, वो हमारी सामर्थ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जब तुम कमजोर होते हो तभी तुम बलवंत होते हो, क्योंकि तब परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में कार्य करती है। और ये पौलुस ने भी बोला है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि तब यहोवा की सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करती है। इसलिए मैं अपनी दुर्बलताओं में, अपनी निर्बलताओं में मैं घमंड करूंगा, क्योंकि एक है जिसका हाथ मेरे ऊपर है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसका नाम यीशु मसीह है। मत डरिए मेरे प्रियो। डर एक्सेस देता है शैतान को आपके जीवन में प्रवेश करने का। यदि आप डरेंगे तो शैतान आपको झूठ में लेगा जाएगा बार बार, ये तेरी चंगाई नहीं आ रही, तेरी जो आशीषें आनी थी वो नहीं हुई, जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने करी थी वो नहीं हुई। आप हो सकता है हर जगह गए हों और आपको प्रभु के दासों ने आपके लिए भविष्यवाणी की हो। प्रभु के दासों की कोई गलती नहीं है मेरे प्रियो। यदि प्रभु के दास ने बोला तो पवित्र आत्मा ने बुलवाया। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे उसको कैसे आप रिसीव करते हैं। परमेश्वर ने आपको जरिया बनाया है। यू आर द सोर्स, क्योंकि परमेश्वर की एक खूबी है कि वो सोर्स को चुनता है, और वो सोर्स आप है मेरे प्रियो। आपको अपनी आशीषों को पाने के लिए कार्य करना है। यदि होते हुए नहीं दिख रहा, चारों तरफ से अगर आपको दरवाजे बंद दिख रहे हैं, तो ये याद रखिए परमेश्वर कार्य कर रहा है। कुछ नहीं होते हुए दिख रहा, असंभव लग रहा है, पीड़ा हो रही है, घुटन हो रही है, बदसे बदतर परिस्थिति लग रही है, मैं आज ये घोषणा करता हूं प्रभु यीशु का दास होने के नाते, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है आपके लिए। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से कि आप अपने भय पे जय पाएंगे, आप अपनी परिस्थितियों में जयवंत होंगे, क्योंकि यहोवा नीसी आपको जयवंत दिलाएगा। आपके शत्रु, वो व्यभिचार, वो गंदगी, वो नेगेटिव सोच, वो डिप्रेशन, वो बेरोजगारी, वो सब आपके जीवन से जारी है। आई रिलीज इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि विश्वास
के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। उठा के देख लीजिए पवित्र शास्त्र में, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा गया। पतरस ने विश्वास किया तो वो पानी पे चला। पौलुस ने विश्वास किया तो उसने मुर्दे को जिंदा किया। उस सूबेदार ने विश्वास किया अपने सेवक की चंगाई के लिए। उसने प्रभु यीशु को कहा कि प्रभु यदि तू कह दे तो हो जाएगा। वो हो गया। आज हमें ऐसा विश्वास चाहिए। वी नीड टू चूज दिस काइंड ऑफ फेथ। हमें ये अपने जीवन में ऐसा विश्वास चाहिए, क्योंकि विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रियो, सब कुछ। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास सुनने से आता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, जब आपकी आंखें स्वर की ओर लग जाएंगी, जब आप अपने परमेश्वर की ग्रेविटी में आ जाएंगे, आप अपने परमेश्वर की पंखों की आड़ में आ जाएंगे, तो आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रेविटी ऑफ द गॉड? प्रार्थना के द्वारा। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के यीशु के आगे, आप अपनी वेदी को सजाते हैं, आप प्रभु को सरेंडर करते हैं और बोलते हैं प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आपसे ही होगा। दुनिया चाहे अपने दौलत पे घमंड करे, दुनिया अपनी पावर पे घमंड करे, अपने बिजनेस पे घमंड करे, अपनी शौहरत पे घमंड करे, लेकिन हमें घमंड परमेश्वर पे होना चाहिए। आप क्या सुनते हैं ये मैटर करता है। यदि आज आप सिर्फ नेगेटिव चीजें और शैतान के भुने हुए जालों को देखेंगे, सुनेंगे, फॉर इंस्टेंस कोई न्यूज चैनल में आप सुनते हैं आजकल चल रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन से बहुत से लोग मर सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, वो ब्लड को थिक करता है। इट्स ऑल रबिश। ये शैतान का वो झूठ है कि वो चाहता है आप उस पर विश्वास करें। आज मैं आपको एक घोषणा करता हूं, ये विश्वास कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको शैतान छू नहीं पाएगा। यू विल लिव, यू विल नॉट डाई, बिकॉज वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है, आपके अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, आपके माँ बाप के अंदर है, आपके परिवार के अंदर है, आपके दोस्तों के अंदर है। आपको कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन पे जब आप मनन करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि उधर चर्च में जाएं, कि कौन सा बड़ा पास्टर है वो हाथ रखेगा, ले आन करेगा तो अपना चमत्कार पा लेंगे। आप अपने चमत्कार को अपने बंद कोठरी में, अपनी चार दीवारी, अपने कमरे में पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको संगति नहीं करनी या आपको परमेश्वर के भवन में नहीं जाना। आप संडे को जाए, पवित्र दिन को आप स्मरण करें, आप परमेश्वर के विश्राम दिन को उसके भवन में बिताएं मेरे प्रियो। लेकिन आपको हर रोज अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। वो चार्ज कैसे करेंगे आप अपने आप को? वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन आपको सामर्थ देता है। बहुत से लोग वचनों से दूर भागते हैं। कईयों के घरों में बाइबल पे धूल मिट्टी हो रही होती है। और मैं आपको सत्य कहता हूं, मैं प्रभु को अपने बचपन से मानते आया हूं। बहुत समय लग गया मुझे परमेश्वर की सेवा को ग्रहण करने के लिए। एक वक्त ऐसा था कि मैं संसार में खोया हुआ था मेरे प्रियो, और मैं वचन नहीं पढ़ता था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु के आगे गया, उसके वचनों पे ध्यान दिया, मेरा जीवन बदल गया। आपके हर एक परिस्थिति, आपके हर एक मुश्किलों का, आपके जितनी भी कठिनाई हैं, जितनी भी आपके चाहे सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, जितनी भी आपकी मुश्किलें हो, वचन परमेश्वर का ही आपकी सारी सिचुएशन का आंसर है। ये याद रखिए, इस वचन में ही लिखा है कि प्रभु यीशु ने पूरे संसार पे जय पाई है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया। यदि आज आप उस शत्रु से लड़ रहे हैं, जो शैतान, जो मांस हड्डी नहीं है, वो एक आत्मिक युद्ध है मेरे प्रियो। वो एक आत्मिक युद्ध आप जब लड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यदि व्यभिचार की आत्मा आपको परेशान कर रही है, वो सताव की आत्मा, वो सिगरेट पीने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा, वो नशे की दुष्ट आत्मा,
वो पाप में डुबाने वाली, क्रोध में डुबाने वाली, भटकाने वाली दुष्ट आत्मा जब आपको वो अटैक करती है, आपको परमेश्वर के वचनों को ढाल बनानी पड़ेगी। दिस इज द फैक्ट। परमेश्वर का वचन आपका हथियार है, वो आपकी दोधारी तलवार है आपसे शत्रु से युद्ध करने के लिए। जब आप अपने युद्ध में जाएंगे, शैतान के पास उसके हथियार हैं, झूठ, पास्ट की गंदगी, आपकी परिस्थितियों का पीड़ा दिखाना कि क्या हुआ इतने सालों में, परमेश्वर को पूछते पूछते, परमेश्वर की आराधना करते हुए क्या मिला तुझे। आपको सिर्फ यही कोट करना है वचन कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। शैतान इस वचन से तिलमिला जाता है। मेरा विश्वास कीजिए फैमिली, अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू डिक्लेयर दिस कि परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको आपके समस्त शत्रु, उस दुष्ट के ऊपर सामर्थ दी है, अधिकार दिया है, और किसी प्रकार से, किसी वस्तु से आपकी हानि ना होगी मेरे प्रियो। शैतान भागेगा ये वचन सुनने के बाद। अंडरस्टैंड दिस, वचन में ही सब कुछ है। वचन आपकी ढाल है। बीमारी से बचाने के लिए वचन आपकी ढाल है। यहोवा राफा चंगा करता है। यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। और आप अपने उस जीवन में उस चमत्कार को देखेंगे मेरे प्रियो। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। हालेलुया। व्हाट डज इट मीन? आपको संदेह नहीं करना है। यदि आपने संदेह कर लिया तो आपका मिरेकल रुक जाएगा। अगर आपको संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो आज आपको उस अपने पहाड़ को कहना है, निकल जाए यीशु के नाम से। Just cast out that mountain from your life, remove that and throw it into the sea in the mighty name of Jesus. उखाड़ फेंकिए प्रभु यीशु के नाम से। ये मुमकिन है मेरे प्रियो। अपने डायबिटीज को कहिए, you are not my portion anymore because the blood of Jesus is flowing inside my vein. प्रभु यीशु का लहू आपकी रगों में दौड़ रहा है। आप उसकी संतान हैं, जिसने बीमारियों को आदेश दिया कि वो आपको छुए ना, लेकिन वो आपके विश्वास पे छोड़ देता है। यदि आप संदेह नहीं करेंगे, यदि आप विश्वास को चुनेंगे भय के ऊपर कि बीमारी जान ले लेगी, ये भय ये आपको खा रहा है, तो आपको उसको हराना है विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा ही उस स्त्री ने जो सालों से 12 साल से उसको बीमारी थी लहू बहने की, उसने उद्धार पाया। विश्वास ही से एक अंधे मनुष्य ने जब प्रभु को जाते हुए देखा और बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। प्रभु यीशु ने बोला, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं प्रभु। प्रभु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने संदेह नहीं किया। यदि आज आपको कुछ नजर होते हुए नहीं दिख रहा तो मांगिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, एलीशा के समान। जब शत्रुओं ने यहूदियों पे आक्रमण किया था तो एलीशा ने उन सबको देखा, लेकिन उसने वो भी देखा जो किसी को नहीं दिखाई दिया।
एलीशा के दास ने बोला, हे प्रभु हम क्या करें, ये तो हमारी घात के लिए बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, ये कितने हजारों की तादाद में हैं, हम हार जाएंगे। एलीशा ने उसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने परमेश्वर को बोला, प्रभु इसकी भी आंखें खोल दे। अब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। उसने मांगा, उसके लिए हुआ, क्योंकि एलीशा ने जब मांगा वो संदेह करके नहीं मांगा, उसने विश्वास में मांगा। और उसके दास ने जब वो देखा कि वो अग्नि के रथ, अग्नि के घोड़े, वो स्वरदूत आसमान में उनके शत्रु से बहुत ज्यादा संख्या में है, तो उसको शांति मिली। मैं जानता हूं संसारिक आंखों से आपको कष्ट होगा, संसारिक आंखों से आपको पीड़ा होगी, आप बौखला रहे होंगे, आप कड़वाहट में हो सकते हैं। दैट मीन्स आपका उद्धार आ गया। मैं आपको खुश रखने के लिए नहीं बोल रहा मेरे प्रियो। जितनी आपकी पीड़ा बढ़ी उतना आपका उद्धार बढ़ा, जितनी आपकी परीक्षा बढ़ी उतना आपका चमत्कार बढ़ा, और जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी गवाही। यदि आमीन कहेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। मैं चाहता हूं आज आप इसको रिसीव करें और बोले आज कि परमेश्वर मैं विश्वास को चुनूंगा। यदि आप थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाते हैं ना, तो कोई इसमें मत कुछ सोचिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे प्रियो। नो वन इज परफेक्ट। हर किसी के मन में आता है कि कब होगा। इट डजंट मीन कि आपका विश्वास कमजोर है। यदि आप कमजोर है भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने आपको चुना वो सामर्थ्य है। क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? नहीं। यदि आप कमजोर है तो वो छोड़ देगा? नहीं। आपकी कमजोरियों की वजह से उसने आपको चुना ताकि वो अपनी महिमा दिखाए और आपको दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आप दूसरों को प्रभावित करें। आप ऐसी गवाही सेट करें कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। इससे बड़ी आशीष कोई नहीं होती कि आप एक गवाही का जरिया बन जाए। आमीन। चूज फेथ ओवर फियर एंड यू विल सी द डिफरेंस मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा मनुष्य का भय ये होता है कि क्या आपकी प्रार्थना सुनी जा भी रही है? क्या आप सही जा रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो आपके लिए वादे किए वो समय पे पूरे होंगे? ये एक ऐसे शैतान के हथियार हैं जिससे आपके विश्वास को वो हानि कर सकता है, आपके विश्वास को वो कम कर सकता है। प्रार्थना में जो भी आप मांगेंगे, ये याद कर लीजिए, आज ये विश्वास कर लीजिए, वो होके रहेगा। यदि आपका विश्वास है कि आपने जो मांगा वो आपके लिए हो गया है, तो वो वास्तव में वैसा हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी मांग रहे हैं। परमेश्वर जो आपके विषय में योजना करता है ना मेरे प्रिय, वो आपकी भलाई के लिए करता है, आपकी हानि के लिए नहीं। और वो ये भी कहता है वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अंत में वो आपकी सारी योजनाओं को सफल करेगा, लेकिन आपको उसके मर्जी के आधार पर मांगना है। यदि आप अभिलाषाओं को मांग रहे हैं तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो जानता कि आप चोट खा लेंगे, आप भटक जाएंगे, और वो नहीं चाहता। जितने बड़ी आप विश्वासी क्यों ना हो, जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यदि आपने कुछ भी वो कमी छोड़ दी, उस बाड़े को आपने खुद तोड़ दिया आप विश्वास के साथ, तो शैतान प्रवेश कर जाता आपके जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके में। अब वो धीरे धीरे वो एक के बाद एक आपको नष्ट करना चाहेगा। वो पहले आपको अभिलाषाओं में, फिर उसके बाद पाप में, फिर उसके बाद अविश्वास, फिर उसके बाद कड़वाहट में, और ऐसे करते करते वो आपको परमेश्वर से दूर ले आएगा। यदि आज आप ये सोचें कि परमेश्वर आपको इतनी दूर लेके आया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा है कि वो आपको ऐसे ही इतनी दूर लेके नहीं आया,
उसकी योजना आपके जीवन में वो पूरा करके रहेगा। जो उसने बोला है वो अटल है। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती हैं, परमेश्वर के वादे नहीं टलेंगे, उसके वचन नहीं टलेंगे। यदि आपने इस पे विश्वास कर लिया तो हो गया। आपको इसके अलावा अपने परमेश्वर की ओर ताकना है, प्रभु यीशु की ओर ताकना है। आपको इधर उधर नहीं देखना। कभी कभार परमेश्वर आपको आजमाता है। जब आपका विश्वास, प्रार्थना बढ़ती जाती है और आप बड़े बड़े बातें परमेश्वर से प्रार्थना में करते, तो वो आपको उसमें परखना भी चाहता है कि सिर्फ बोल रहे हैं या उस पर चलेंगे भी। तो चलने की बात से विश्वास पर मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन में चले। मेरे साथ निकालें मत्ती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर हम पढ़ेंगे। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। किसने कहा आ? यीशु ने कहा, आजा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। What does it mean? चलने लगा। कैसे पानी पर चलने लगा? माय फैमिली, उसने यीशु से आज्ञा मांगी। उसने यीशु को कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। उसने मांगी वो चीज परमेश्वर से। पहले उसने मांगा, फिर उसने विश्वास किया और तब वो चला। आज वैसा ही आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो। आपको मांगना है। आपका प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं मौजूद हूं तुम्हारे बीच में। तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हें क्या चाहिए, मेरी आंखों के सामने सब कुछ है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। मांग, वो क्यों ना देगा। विश्वास करिए पतरस के समान और उस पानी पे चलिए। उस असंभव बात को संभव होते हुए देखिए अपने जीवन में। यू हैव टू चूज फेथ। और इसी वचन में आगे यह भी दर्शाया गया है कि जब पतरस का ध्यान भटका तो वो डूबने लगा और यीशु ने उसको थाम लिया। बहुत फेमस स्टोरी है ये दर्शाता है कि यदि आप का विश्वास कम हुआ, यदि आपने अपने प्रभु यीशु से नजरें हटाई, तो शैतान आपको गिरा देगा। लेकिन हमारे प्रभु की फिर भी महानता देखिए मेरे प्रियो, कि वो तब भी आपको डूबने नहीं देगा। और इसलिए परमेश्वर जानता है कि हम में कमियां होती हैं, और वो पहले जानता है। उसने बोल दिया, यदि धर्मी जन 7 बारी भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। यदि आज आप गिरे हुए हैं, यदि आज आप कमजोर हैं, यदि आज आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे आगे बढ़े, क्या करें, तो मेरे प्रियो, इट इज द हाई टाइम यू नीड टू गेट अप। यू नीड टू गेट अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आस्क द लॉर्ड व्हाट यू वांट। कहिए प्रभु से, प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन में, आपकी क्या योजना है। मेरे हियाव को बढ़ाइए, मुझे सामर्थ दीजिए, मैं उस पर चलूंगा। जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में आपका शत्रु वो शैतान है। अभिलाषाएं, पाप, मृत्यु, भय, बीमारियां हैं, उन सब से बड़ा आपका यहोवा है। वो आपके अंदर वास करता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है। वो आपको धोखा नहीं देगा।
वो नहीं छोड़ेगा आपको। विश्वास कीजिए इस बात पे, पेशेंटली वेट कीजिए, होगा क्यों ना होगा। जिसने वादा किया है, जिसने बोला लेट देयर बी अ लाइट, और वो लाइट प्रकट हुई। जिसने बोला यीशु जीवित हो जाए, वो जीवित हो गया। वो यदि आज्ञा देगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, पर आपको मांगना है उससे, और आपको विश्वास को चुनना है, भय को नहीं। कहिए मेरे साथ आज, मैं चाहता हूं कि आज आप ये दोहराई मेरे पीछे। शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को आपके पांव के नीचे कुचलने के लिए शीघ्र कर देगा, शीघ्र कर देगा। वो दुष्ट आपका भय, आपका कर्जा, आपके कोर्ट केसेस, आपकी बीमारियां, आपके बिगड़ते रिश्ते, चाहे कुछ क्यों ना हो, वो सब आपसे हारेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जयवंत हैं। सिर्फ आपको विश्वास करना, आप जीते हुए। आपकी विक्ट्री आपके शत्रु को पता है। यदि वो जानता है कि आप विक्टोरियस हो ही नहीं सकते, तो वो आप पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसको नहीं परवाह। लेकिन अगर शैतान आपको परेशान कर रहा है, पीड़ा आपको आ रही है, तो मेरे प्रियो ये याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको जयवंत घोषित कर दिया है। यदि विश्वास पे आप इसको आज ग्रहण कर लेंगे, तो पतरस के समान पानी पे चलेंगे। डू नॉट लिसन टू द लाइज ऑफ डेविल, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, और वो सदा आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपके संग है, हर पल आपको सिखाने के लिए। नहीं प्रार्थना करनी आती, पवित्र आत्मा को कहिए। प्रार्थना में आपको कुछ मांगना नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा से मांगिए। कहिए प्रभु मुझे बता कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा, मैं ऐसे कैसे क्या मांगू जो तू चाहता है मेरे मुख से निकले। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज चाहिए। विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना नहीं कर पाएंगे तो मांग नहीं पाएंगे, मांग नहीं पाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। वचन पढ़िए। द वर्ड ऑफ गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। सुनने से ही विश्वास आता मेरे प्रियो। आमीन। आमीन कहेंगे तो ये आशीष आपकी हो गई। अंत में मैं आपको से यही कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिलीव in the process of God, and most importantly believe in the timing, because timing is everything. जितना विलंब कराया जा रहा है उतना ही उत्तम आपको दिया जा रहा है। जितना आपकी पीड़ा है उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। जितना बोझ आपको दिया जा रहा है उतना ही आप हल्का महसूस करेंगे। There is a reason आपको बोझ को दिया जा रहा है। क्या आप अपनी परिस्थिति में खुश हैं? क्या आप अपनी परिस्थिति में जो सह रहे हैं वो दोबारा सहना चाहते हैं? नहीं ना। आपके ऐसे और भी आत्मिक भाई बहन है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप उनको भी बचाएं। वो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा हथियार बना रहा है कि आपके पीछे लोग आएंगे। जिन लोगों ने आपका अपमान तिरस्कार किया, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। जब जब आपका कटोरा खाली दिखा आपको, परमेश्वर उसी कटोरे को ओवरफिल करने जा रहा है। योर कप विल ओवरफ्लो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। It is going to happen as the servant of God. I declare it in the mighty name of Jesus. Your cup will overflow. आपका कटोरा उमड़ेगा, वो उत्तम चीजों से भरा रहेगा, और आपको फिर कमी घटी नहीं होगी। आपको फिर कमी घटी नहीं होगी। आपके विश्वास में कमी नहीं होगी। आप भयभीत नहीं होंगे यीशु के नाम से, क्योंकि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है और सबसे सामर्थी है। वही आदि और अंत है,
जिसने पृथ्वी की नींव जल पे रखी, जो असंभव चीज को संभव अद्भुत रीति से करके दिखाया, वो आपकी मरी परिस्थिति को जीवित कर सकता है यीशु के नाम से। सारा अधिकार यीशु के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है मेरे प्रियो। माय फैमिली, प्रभु यीशु के समीप आ जाइए, प्रभु यीशु के समीप आ जाइए। प्रभु यीशु को समर्पण कर दीजिए अपना देह प्राण आत्मा। वो यहोवा आपको प्रभु यीशु के आने के दिन तक, वो पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु के आने के दिन तक निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। जो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर दी गई है, वो न्याय के दिन तक आप पे रहेगी। शैतान आपके श्वेत पवित्र वस्त्र को चुराने ना पाएगा, शैतान आपके वरदानों को चुराने ना पाएगा, शैतान आपके मिरेकल को चुराने ना पाएगा, आपके घर की शांति को चुराने ना पाएगा, आपकी प्रेम एकता को चुराने ना पाएगा, आपकी चंगाई को चुराने ना पाएगा, आपकी बरकत को चुराने ना पाएगा। वो आपके बिजनेस की हानि नहीं होने देगा। वो यहोवा है उसका नाम, वो आपको किसी प्रकार से हानि में नहीं जाने देगा मेरे प्रिय, नहीं जाने देगा। और रबा शंदनमा रबा शिति रबा रिबा सखारी अंदा रबा शिखेरे रेबे रोबो सेखेरी अंदा रबा शथा रबा जुको शिखेरे बेत्रे हस्ता रबा मखा थोरो रोबोनी रबा सुखो थोरो रोबो। Receive the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Receive it. अपने घर में रिसीव कर लीजिए, अपने जीवन में, अपने देह में, अपने प्राण में, अपने विचार में रिसीव कर लीजिए। I declare it. एक चमत्कार, एक अद्भुत मिरेकल, एक अद्भुत breakthrough turn around in the mighty name of Jesus in your life. आपकी स्ट्रगल में आप अपने जीवन में एक उत्तम आशीष को पाने जा रहे हैं। आप जहां कहीं जाएंगे, आपका यहोवा आपके संग होगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको उत्तम देने जा रहा है मेरे प्रियो। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये सुन चुके हैं बहुत बार, लेकिन विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए करने जा रहा है, प्रभु आपके लिए करने जा रहा है मेरे प्रियो। वो सच्चा परमेश्वर है, उसको आपकी पीड़ा देख ली है, उसने आपकी पीड़ा को, उसने आपके आंसुओं को देख लिया है, उसने आपके घुटन को देख ली है, और वो कहता है आज तुम्हारे दुखों का अंत हुआ, आज आनंद का दिन है। आज से सिर्फ और सिर्फ आप आनंदित रहेंगे अपने जीवन में। I declare this that you are getting a new courage in your life. मांगे अपने परमेश्वर से शुद्ध मन, स्थिर हृदय मांगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके लिए करेगा, यीशु के नाम से करेगा। क्योंकि ये लिखा है, जो यीशु के नाम से मांगोगे यीशु वो ही करेगा, ताकि पुत्र की ओर से पिता को महिमा मिले। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना मेरे प्रियो, आपको करना है, और आपको विश्वास ही को चुनना है अपने भय के ऊपर। भय आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। उस भय को अपने एड़ी तले विश्वास में कुचल दीजिए, बाकी प्रभु सब देख लेगा। आपको विश्वास में सिर्फ कहना है, बाकी सब आपका युद्ध आपका परमेश्वर, आपका यीशु लड़ रहा है। वो आपके लिए सब कुछ करेगा मेरे प्रियो, सब कुछ करेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, माय फैमिली, यदि आज आप यहां से इस बात पे विश्वास करके जाएंगे कि जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं आपके लिए हो रहा है, तो आप अद्भुत कामों को देखेंगे, आप अद्भुत कामों को देखेंगे। शैतान करेगा आपको परेशान कि नहीं होगा, ये संदेह डालने की कोशिश करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी बार वो थक के चला जाएगा। शैतान को एक समय दिया गया है आपको परखने का, जैसे आयुब को दिया गया था। आयुब के विषय में अगर आपने पढ़ा होगा तो शैतान को एक समय निर्धारित किया था कि इससे ज्यादा नहीं करेगा टॉर्चर आयुब को। शैतान आपको जीवन भर के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता।
लेकिन जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा उतना ही आपका शत्रु कमजोर होता जाएगा मेरे प्रियो, कमजोर होता जाएगा। और जब आपका शत्रु कमजोर होगा वो भागेगा, वो आपसे दूर भागेगा, क्योंकि तब तक आप ऐसा हथियार बन जाएंगे परमेश्वर का जिससे दुष्ट आत्माएं दूर भागेंगी। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन छुआ हो, आपको विश्वास के बारे में आज जो आपने रिसीव किया हो वो आपके जीवन में बदलाव को लाने पाए। अब आप नहीं डरेंगे मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करेंगे, डर भागेगा आपसे। एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन पढ़िए, सुनिए, सुनने से विश्वास आएगा और वो भय भागेगा। हालेलुया। हर रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। यू नीड टू चार्ज योरसेल्फ और पेशेंटली वेट कीजिए। आप इन्हीं आंखों से देखेंगे, जिन आंखों से आपने अपनी पीड़ा को देखा, उन्हीं आंखों से आप अपने उद्धार को भी देखेंगे, वो वादों को पूरा होते हुए देखेंगे, मरी परिस्थितियों को आप जीवित होते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन सर्विस में। तब तक आप हमें देखते रहिए, हमारे वचनों को सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। And I request you to become an evangelist of Hope Ministry. परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कीजिए और अपने परिवार के साथ, अपने सर्कल में ये आज का वचन जरूर बांटिएगा ताकि उनका भी उद्धार हो सके। Amen. Thank you so much for joining me today, my Hope family. I'll see you soon.